ये जीपैट एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। जीपैट एग्ज़ाम जैसा कि आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जीपैट क्वालिफिकेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। सर ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। करियर बनाना है तो जीपैट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो पीएचडी अगर जो बच्चा कर रहा है तो पीएचडी में उसको जेआरएफ एसआरएफ चाहिए। जीपैट के बिना कोई बच्चा एमफार्म में एडमिशन ही नहीं ले सकता। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको विदाउट जीपैट भी एडमिशन ले सकते अगर किसी बच्चे को रिसर्च में अपना करियर बनाना है, हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे जेआरएफ होता है, एसआरएफ होता है। अच्छा करियर बनाना है तो उसमें झंडे गाड़ने वाला काम जो है ये हमारा जीपैट करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जीपैट का सिलेबस भी नहीं पता होता है। और इसको क्वालिफाई करना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि जीपैट ऐसे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हो जो कि अपने कॉलेज के टॉपर्स हों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे PW फार्मा टॉक्स के अंदर। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे चर्चा लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके मन के सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो वैसे ही आज भी एक नया और एक तड़कता फड़कता टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो है करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर जीपैट। जी हाँ, जीपैट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है हर फार्मा स्टूडेंट के लिए। तो आज जानते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं आपके चहीते डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीपैट एग्जाम जिसको क्वालिफाई करना शायद हर बच्चे का सपना रहता है, तो मैं बस आपको ये पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बता दो कि ये जीपैट एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है और इसको क्वालिफाई करना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। सर जीपैट एग्ज़ाम जैसा कि आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जीपैट एग्ज़ाम के अंदर आपके बी फार्मा के कंप्लीट जो है 1 ईयर से लेके 4th ईयर तक का कंप्लीट सिलेबस होता है, और जिसमें आपको स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कौन सी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से पढ़ी और किस चीज़ को आपने प्रॉपर एनालाइज नहीं किया टॉपिक को, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी कहीं ना कहीं जीपैट एग्ज़ाम जो है पूरी पोल खोल के रख देता है। हम सेमेस्टर एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अंदर बच्चे नॉर्मल लिखा पढ़ा और थियोरी के अंदर लिख दिया, बस एनालाइज नहीं किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, हाइलाइट्स थे, उसको हमने मेंशन किया कि नहीं मेंशन किया। बट जीपैट एग्ज़ाम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंडेटरी होते हैं, और अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई करी, एनालाइज नहीं किया, तो उसके बिहाफ पे नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे रोल देखने को मिलता है। ओके, तो मतलब जीपैट एग्जाम जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया 4 साल में आपने जो पढ़ा है उसको नापने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बिल्कुल सर। मैम जो बात आपने कही जीपैट क्वालिफाइड की, तो जीपैट क्वालिफिकेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। सर ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे अगर जो बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर रहे हैं जीपैट, उनको चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी आपके रेगुलेटरी अफेयर्स हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस हो गए, F&D हो गए, R&D हो गए, इन सारे सेक्टर्स के अंदर जो है आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि आपने एटलीस्ट जीपैट जो है क्वालिफाई किया हुआ है। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जब अगर बच्चे पीएचडी वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको जेआरएफ हो गया, एसआरएफ हो गए, इन सारे जगहों पे जो है मैंडेटरी होता है कि आपका जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप जो बता रहे हो वो लॉन्ग टर्म्स में बता रहे हो कि भैया अगर करियर बनाना है तो जीपैट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में कुछ फ़ायदे हैं मैम उसके। हाँ सर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो जो है आपके ऐसे टर्म है। लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करोगे तब तो आपको पीएचडी अगर जो बच्चा कर रहा है तो पीएचडी में उसको जेआरएफ एसआरएफ चाहिए, और लॉन्ग टर्म के अंदर ही गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी प्रेफरेंस दी जाती है कि आप जीपैट क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हो। और दूसरी चीज़ शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो जैसे आपको नाइपर जैसे और IIT BHU जैसे संस्थानों के अंदर जो है अगर आपने जीपैट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको वहाँ पे एनरोल नहीं कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर एडमिशन नहीं मिलेगा आपको विदाउट जीपैट। तो यहाँ पे जीपैट जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे 12,400 रुपीज़ का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो ये आपको एक तरीके से बच्चों को एजुकेशन में बहुत अच्छा आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट जो है पर्क प्रोवाइड कर रही है। और नाउ अ डेज जो है PCI जो है ये फंड जो है रिलीज़ करती है फॉर
जीपैट एग्जाम्स जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जीपैट क्वालिफाई करने के। वो तो बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैम कि आपने बताया कि जीपैट क्वालिफाई अगर होंगे नहीं होंगे तो फिर अच्छे खासे इंस्टीट्यूट्स में एंट्री तो नहीं मिलती है। तो क्या इसका मतलब मैं ये निकालूँ कि जीपैट के बिना कोई बच्चा एम फार्म में एडमिशन ही नहीं ले सकता? नहीं सर, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको विदाउट जीपैट भी एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। बस ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे कुछ हैं जो कि आपको विदाउट जीपैट के जो हैं आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे, और अच्छा। स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट में ये है कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप एमफार्म जो है, जो भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना है उसमें आप कर सकते हो एमफार्म। ओके। और अभी आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की कि अगर पीएचडी करना है या फिर उसके बाद में कोई एफएनडी हो गया, आरएनडी हो गया, इसमें जा सकते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एमफार्म की अगर बात करते हैं तो एमफार्म मतलब रिसर्च, क्योंकि एमफार्म का एक पूरा साल जो होता है बच्चों को रिसर्च करना रहता है। अगर किसी बच्चे को रिसर्च में अपना करियर बनाना है, जैसे पीएचडी तक तो वो पढ़ाई में कंसिडर होगा, उसके बाद भी अगर करियर अपॉर्चुनिटी करके किसी को रिसर्च में जाना है तो लॉन्ग टर्म में क्या रिसर्च के लिए भी बच्चों को जीपैट से फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे जेआरएफ होता है, एसआरएफ होता है, ठीक है। तो जेआरएफ और एसआरएफ जो एक तरीके से जो बच्चा फर्दर स्टडी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो उसको जेआरएफ और एसआरएफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेआरएफ के अंदर 25,000 प्लस जो है आपका एचआरए मिलता है बच्चों को, और फर्दर जब आप आफ्टर 2 इयर्स जो है एसआरएफ में कन्वर्ट होते हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी एक तरीके से आप बोल सकते हो वो हो जाती है 40,000 प्लस एचआरए हो अच्छा। जाती है। तो ये अच्छा बेनिफिट है। और अदर भी अगर आप ऑप्शन में देखना चाहेंगे तो सीनियर जो आपके रिसर्च वैकेंसीज वाला। होती हैं फार्मासिस्ट वगैरह की भी, तो हर जगह आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है अच्छा। जीपैट क्वालिफाई होने पे। ओके, ओके। मैम आपने जो बात कही उसमें मैं छोटा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना चाहता हूँ। बच्चों, जेआरएफ और एसआरएफ जो होता है काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पीएचडी के लिए सीमित होता है, बट ऐसा नहीं होता। कई बार आप आईसीएमआर हो गया, सीडीएससीओ हो गया या फिर डीबीटी में हो सीडीआरआई। गया, सीडीआरआई में हो गया, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ की मैंडेटरी नहीं है कि आपकी पीएचडी चल रही हो, बस कोई साइंटिस्ट होते हैं जिनको फंडिंग मिला है, तो जब तक उनके प्रोजेक्ट का टेन्योर है, फिर वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, तब तक के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी ये जेआरएफ और एसआरएफ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहते हैं। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप ऑप्ट करते हो तो डेफिनिटली आपको मौका मिल सकता है कि जब भी उस इंस्टीट्यूट में परमानेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कोई भी सरकारी नौकरी में अगर परमानेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें आपको मिल जाता है प्रेफ़रेंस। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है, जो कि ना सिर्फ पीएचडी वालों के लिए बल्कि जिनको एज़ अ जॉब करना है, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी यस मिलती सर। है। तो मैम अभी तक का जो डिस्कशन हुआ, मैं ये तो समझ रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, तो उसमें झंडे गाड़ने वाला काम जो है ये हमारा जीपैट करता है। बिल्कुल। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सब बच्चों के लिए दी। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब कई सारे बच्चे मोटिवेट तो ज़रूर होंगे इसके बाद में कि जीपैट देना है और उसको क्वालिफ़ाई भी करना है। तो जो हमारे आने वाले जीपैट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे? बेटा, मैं यही कहूँगी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अभी बी फार्मा के अंदर, ठीक है, वो पढ़ाई प्रॉपर ढंग से कीजिए और एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जीपैट का सिलेबस भी नहीं पता होता है और वो जानते ही नहीं है कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं जीपैट के अंदर और माइनर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बस वो पढ़े जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं माइनर सब्जेक्ट से बनने वाले हैं और कितने आपके मेजर सब्जेक्ट से। तो इसलिए बेटा जो है सबसे पहले तो सिलेबस जो है गो थ्रू कीजिए और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी अगर आप प्रॉपर मेंटेन रख रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि जीपैट ऐसे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हो जो कि अपने कॉलेज के टॉपर्स हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ है एक तरीके से। हर एक बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, बट ध्यान से पढ़िए क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी, प्रॉपर टेस्ट नहीं दिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हो आप, और जो आपके फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे बच्चे जो हैं ट्रेनिंग वगैरह जब करने जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग किया, हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग किया, तो उन्हें जो है फार्मास्यूटिक्स जैसे सब्जेक्ट का
और फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से मिलता है। और ये सच है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक होता है बुकिश नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फार्मा फील्ड जो है आपका, दोनों की सिमिलैरिटीज़ जो है एक तरीके से मतलब 50-50 जो है चांसेस यहाँ पे देखने को मिलती है कि थियोरेटिकल आपका स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं बेटा आप पीछे रह जाओगे। तो दोनों चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, और यही मेरा मैसेज है बच्चों के लिए कि अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, तो जरूर आपका जीपैट क्वालिफाई होगा। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छा गाइडेंस आपने बच्चों को दिया। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए इसलिए भी। तो बच्चों, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए आ चुकी है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाइए और जीपैट की तैयारी में जुट जाइए। साथ ही साथ पीडब्ल्यू फार्मा के साथ भी जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।